हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर सीटेट, केवीएस, DSSB और सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले अगर आपने इस टॉपिक की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें। इससे सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये किस पर फोकस करती है। ऑप्शन ए टीचर पर, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी चाइल्ड, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन परीक्षा। तो नाम से पता चला है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है वो चाइल्ड की सेंटर्ड में होती है, तो इसमें चाइल्ड पर फोकस किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर किसको कहते हैं, किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी जॉन डुई, ऑप्शन सी मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी रूसो। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन डुई। फिर है थर्ड क्वेश्चन, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द रोल ऑफ द टीचर इज़ कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर्स का क्या रोल होता है। ऑप्शन ए कंट्रोलर नियंत्रक, ऑप्शन बी फैसिलिटेटर मार्गदर्शक, ऑप्शन सी एग्जामिनर परीक्षक, ऑप्शन सी डी डिक्टेटर तानाशाह। तो बताओ परीक्षक होगा या फिर तानाशाह होगा, मार्गदर्शक होगा, नियंत्रण होगा। तो बाल केंद्रित में टीचर की भूमिका होती है एज अ फैसिलिटेटर मार्गदर्शक। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। तो चाइल्ड सेंटर में शिक्षा का केंद्र सबसे ज़्यादा बच्चे को माना जाता है। इसमें बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अनुभव इनके हिसाब से पढ़ाया जाता है। जो टीचर होता है एज अ फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। इसमें बच्चों की स्वतंत्रता, एक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन पर बल दिया जाता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद कि लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है, कौन लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है। ऑप्शन बी जून रूसो, ऑप्शन बी जॉन डुई, ऑप्शन सी BF स्किनर, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिव्स इम्पोर्टेंस टू कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है सबसे ज़्यादा महत्व किसको देती है। ऑप्शन ए रोट लर्निंग को, रट कर सीखना, ऑप्शन बी चाइल्ड इंटरेस्ट एंड नीड्स बच्चे की रुचि एवं आवश्यकता, ऑप्शन सी पनिशमेंट दंड, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन परीक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि जो चाइल्ड एजुकेशन होती है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बच्चे की इंटरेस्ट, रुचि, क्षमता, बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति इन पर फोकस्ड होती है, इन्हीं सबको महत्व देती है। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेनली एम्फसाइजेस कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है सबसे ज़्यादा किस पर फोकस्ड है यानी किस पर बल देती है। ऑप्शन ए मेमोराइजेशन पे यानी रटना, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग यानी अनुभव आधारित शिक्षा, ऑप्शन सी पनिशमेंट, ऑप्शन डी टीचर टॉक। तो इसमें पॉजिटिव देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, ACD ये नेगेटिव है कि बच्चों को रटना, शारीरिक दंड या फिर टीचर ही मेन हो, टीचर ही टॉक करे, बच्चे ओनली सुने, ऐसा कुछ नहीं होता है। चाइल्ड सेंटर में बच्चों को लर्निंग कराई जाती है, उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। फिर है सेवंथ क्वेश्चन, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ हु सेड दिस कि एजुकेशन है वो स्वयं में ही जीवन है, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए मारिया मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन बी जॉन डी ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी फ्रेडरिक फ्रॉवेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन डुई। जॉन डुई ने कहा है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। क्वेश्चन 8, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन डेवलप्स कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ये किसका विकास करती है। तो ऑप्शन ए फियर डर, ऑप्शन बी रचनात्मकता क्रिएटिविटी, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी अंध पालन यानी ब्लाइंड ऑबिडियंस। ऑप्शन डी कंपटीशन ओनली यानी केवल प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिएटिविटी। फिर है 9th क्वेश्चन, विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सबसे ज़्यादा किस मेथड को फोकस यानी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी एक्टिविटी मेथड गतिविधि विधि। ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड। ऑप्शन डी ड्रिल मेथड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्टिविटी मेथड। 10 क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसका सम्मान करती है। कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रिस्पेक्ट यूनिफॉर्मिटी का, एक रूपता का, इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ऑप्शन सी पनिशमेंट दंड। ऑप्शन डी रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हमें बताते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। कि जो बच्चा होता है वो अपनी क्षमता के हिसाब से लर्निंग करे, सीखे, तो वह इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड है इसमें सभी बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान किया जाता है। जैसे चाइल्ड सेंटर में बात करते हैं, इसका नेचर होता है एक दृष्टिकोण, इसके अंदर बच्चा होता है, इसमें फोकस किया जाता है बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अनुभव। इसमें एज अ टीचर मार्गदर्शक होता है, इसमें मेथड का यूज़ होता है जिसमें एक्टिविटी हो, लर्निंग बेस्ड हो, एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड हो और एक्सपीरियंस बेस्ड हो। फिर उद्देश्य है बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। फिर है 11 क्वेश्चन, हु बिलीव दैट द चाइल्ड इज़ नेचुरली गुड। कि बच्चा जन्म से अच्छा होता है, ये किसका विचार है। ऑप्शन ए रूसो का। ऑप्शन बी जॉन डुई का। ऑप्शन सी जीन पियाजे का। ऑप्शन डी लेव वाइगोट्स्की का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। फिर है 12 क्वेश्चन, फॉलो द चाइल्ड इज एसोसिएटेड विद। कि बच्चे को फॉलो करना है, ये कौन किससे संबंधित है। कि फॉलो द चाइल्ड। ऑप्शन ए जॉन डुई। ऑप्शन बी जीन पियाजे। ऑप्शन सी मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड। कि पियाजे के अनुसार बच्चा कैसा है। केवल शिक्षक से सीखता है। ऑप्शन बी केवल रटकर सीखता है। ऑप्शन सी केवल किताबों से सीखता है। ऑप्शन डी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो राइट आंसर डी है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हो 0 से 2 एज में बच्चा जो लर्न करता है अपने सेंसेस का यूज़ करके, जैसे टच, लुक, माउथिंग करके कोई भी चीज़ होता है मुंह में डालने लग जाता है। और 2 से 7 में आते ही बच्चा डेवलप्स लैंग्वेज, यूजेस सिम्बल्स, थिंकिंग, इकोसेंट्रिक के बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होने लग जाती है। कंजर्वेशन, लॉजिक थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाता है। 7 से 11 बच्चे में लॉजिकली कंक्रीट जो भी इसके सामने है बच्चा उनको समझने लग जाता है। फिर 12 से या उससे ऊपर जो होती है इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाता है। अगर आपको ये सब एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो आप थियोरी वाली वीडियो ज़रूर देखें। 14 क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए सोशल इंट्रैक्शन। ऑप्शन बी पनिशमेंट। ऑप्शन सी हेरिडिटी। ऑप्शन डी एग्जामिनेशन। तो जो वाइगोट्स्की हैं उन्होंने सोशल इंट्रैक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जैसे जो चाइल्ड लर्न्स थ्रू सोशल इंट्रैक्शन, लैंग्वेज एंड गाइडेंस, ये वाइगोट्स्की ने कहा है कि बच्चा है जो सोशल इंट्रैक्शन से सीखता है, लैंग्वेज से और गाइड से। तो जेडपीडी कि बच्चा जॉन प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट की बच्चा जो नहीं कर सकता और जो कर सकता है इनके बीच में जो हेल्प करता है वो जेडपीडी होता है। फिर है 15 क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ किंडरगार्टनर। कि किंडरगार्टनर के फादर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉन डुई। ऑप्शन बी फ्रेडरिक फ्रॉवेल। ऑप्शन सी मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो किंडरगार्टनर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक फ्रॉवेल। पैथोलॉजी एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ। की जो पैथोलॉजी है इन्होंने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। ऑप्शन ए रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी डिसिप्लिन, अनुशासन। ऑप्शन सी हेड, हर्ट एंड हैंड। ऑप्शन डी एग्जामिनेशन। तो जो पैथोलॉजी है उन्होंने हैंड, हर्ट, हैंड कि कोई भी कुछ सीखता है वो मस्तिष्क से, हृदय से, हाथ से एक जगह केंद्रित हो
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर है 17 क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टेबुलर रासा, कि जो टेबुलर रासा यानी कोरा कागज है, ये कंसेप्ट किसने दिया है? ऑप्शन ए जॉन लॉक ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी जॉन डुई ने, ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर ने। तो टेबुलर रासा है बच्चे कोरा कागज है कि बच्चे कि जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, जो भी सीखता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, यानी बच्चा एकदम ब्लैंक स्लेट है। तो ये जॉन लॉक ने कहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है जॉन लॉक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आप एक जगह लिख लीजिए। फिर है टेबुलर रासा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए डिस्कवरी लर्निंग, खोज द्वारा सीखना, ऑप्शन बी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ऑप्शन डी ब्लैंक स्लेट यानी कोरा कागज, ऑप्शन डी सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है कोरा कागज। फिर है 19 क्वेश्चन, विच लर्निंग मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है इसमें सबसे लर्निंग की सबसे सुटेबल विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है डिक्टेशन मेथड, सूत्र लेख विधि, ऑप्शन सी है ड्रिल मेथड, अभ्यास विधि, ऑप्शन डी है एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, की गतिविधि और अनुभव आधारित लर्निंग अधिगम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए चाइल्ड इज़ एक्टिव, ये तो विशेषता है, ऑप्शन बी टीचर इज़ द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, की टीचर ही एक ज्ञान का स्रोत है, ऑप्शन सी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन डी टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। तो ए सी डी कि बच्चे एक्टिव हैं, लर्निंग हो रही है उसके एक्सपीरियंस से, टीचर ओनली एज अ फैसिलिटेटर वर्क कर रहा है, तो ये चाइल्ड सेंटर की विशेषताएं हैं। एक्सेप्ट बी कि टीचर है एक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें नहीं पूछा है। अब है 21 क्वेश्चन, विच अप्रोच गिव्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू द चाइल्ड इंटरेस्ट, कि चाइल्ड्स के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा कौन से मेथड में इम्पोर्टेंस दी जाती है? तो ऑप्शन ए है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन बी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ऑप्शन डी ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। फिर है 22 क्वेश्चन, विच मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए सबसे सुटेबल कौन सा मेथड है? ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, ऑप्शन सी डिक्टेशन मेथड, सूत्र लेख विधि, ऑप्शन डी ड्रिल मेथड, अभ्यास विधि। तो इसमें पूछा है चाइल्ड सेंटर्ड की बच्चे को सेंटर में रखा गया है, तो कौन सा मेथड है? तो प्रोजेक्ट मेथड है। तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। फिर है 23 क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन डेवलप्स, की जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो किसका विकास करती है? बच्चे में डर का, या फिर बच्चे में अंधपालन का, या फिर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग का बच्चे में, या फिर मेमोराइजेशन यानी रट कर सीखना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है इसमें क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप होती है। फिर है 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता नहीं है पूछा है नेगेटिव। ऑप्शन ए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये तो है, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ये भी है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम, ये भी है, रोट लर्निंग यानी रट कर सीखना, इस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है रोड लर्निंग। फिर है 25 क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द लर्नर इज़, की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में लर्नर कैसा होता है? पैसिव होता है, निष्क्रिय, या फिर एक्टिव होता है, सक्रिय, या फिर साइलेंट यानी चुपचाप रहता है, मौन रखता है। ऑप्शन डी डिपेंडेंट होता है यानी किसी पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। तो बाल केंद्रित में जो बच्चा है एक्टिव होता है, एक्टिविटली कोई भी एक्टिविटी है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है।
जैसा आप इसमें देख सकते हो कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है इसमें बच्चा केंद्र में होता है, बच्चे की रुचि, आवश्यकता, क्षमता, अनुभव के अनुसार पढ़ाया जाता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। इसमें बच्चे की स्वतंत्रता, एक्टिविटी और आत्म अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। लेकिन अपोजिट साइड देखें इसके तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो देखिए तो जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर जो चाइल्ड सेंटर्ड है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सीखने की विभिन्न विधियों पर बल दिया जाता है, सीखने को जीवन से जोड़ा जाता है। इसमें लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब पर जोर दिया जाता है। फिर है 26 क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रिस्पेक्ट्स की चाइल्ड एजुकेशन है इसमें किसका सम्मान करती है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल डिफरेंस, ऑप्शन बी यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, ऑप्शन डी कॉम्पिटिटिव, जो भी कॉम्पिटिटिव होता है क्लास में वो सब। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर है 27 क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेनली एम्फेसाइसिस की जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा है, वो सबसे ज़्यादा किस पर बल देती है। ऑप्शन ए पनिशमेंट पर, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षा, या फिर मेमोराइजेशन, रटना, ऑप्शन डी टीचर्स डोमिनेशन की टीचर का अधिपत्य हो, क्लास में प्रभुत्व हो, टीचर्स का वर्चस्व हो, अधिकार हो। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। 28 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन द क्लासरूम शुड बी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो भी ऑटोटेरियन है ऐसी होनी चाहिए, अधिनायकवादी, ऑप्शन बी साइलेंट होनी चाहिए, शांत, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो राइट आंसर है डेमोक्रेटिक। तो ऑप्शन सी कि सभी बच्चों को मौका अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 29 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है इसमें सबसे इन जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है टीचर्स इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि टीचर ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स लर्न ओनली बाय मेमोराइजेशन कि जो स्टूडेंट्स हैं केवल रट कर सीखते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स रिमेन्स पैसिव कि बच्चे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, पैसिव होते या निष्क्रिय होते यानी एक्टिव नहीं रहते। ऑप्शन डी टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, तो जो टीचर है मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सॉरी डी है। तो उसमें जो है टीचर फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है 30 क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन कि इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन सा है। तो ऑप्शन ए है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस की गतिविधि एवं अनुभव द्वारा सीखना। ऑप्शन बी है लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, दंड द्वारा सीखना। ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रट कर सीखना। ऑप्शन डी टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन, शिक्षक केंद्रीय शिक्षण। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। ये 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कि इनमें से कौन सा है जो बाल केंद्रीय शिक्षा को अच्छे से दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है टीचर्स स्पीक थ्रू आउट द क्लास एंड स्टूडेंट ओनली लिसन कि पूरी क्लास में जो टीचर है वो बोलता है और बच्चे केवल सुनते हैं। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स मेमोराइज द टेक्स्ट बुक विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि विद्यार्थी बिना समझे केवल पाठ्य पुस्तक रटते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स लर्न थ्रू एक्टिविटीज़, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस की जो बच्चे हैं एक्टिविटी करके, बातचीत करके, खोज करके, एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन डी है टीचर डिसाइड्स एवरीथिंग विदाउट कंसिडरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट कि टीचर सबको डिसाइड करता है, बच्चों से कुछ पूछता भी नहीं है उनके इंटरेस्ट को। तो इसमें बताना है कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है।
और हाँ, अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।